उत्तराखंड की एक बहुत ही समृद्ध ऐतिहासिक और कृषि परंपरा संस्कृति से जुड़ी हुई घाटी है कत्यूर घाटी। कत्यूरी राजाओं ने अपनी बहन को एक पूरा जमीन का खंड दान में दिया था, उपहार में दिया था, जिसे मालदे सेरा कहते हैं। और उसी मालदे सेरा के बगल में ये जो विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राजे सेरा के हैं, यानी राजा का सेरा। इसी कत्यूर घाटी को कहते थे धान का कटोरा, यानी कि कृषि परंपरा में सबसे समृद्ध और उपजाऊ भूमि के रूप में इस घाटी को जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। लेकिन बदलती जीवन शैली ने हमारी पूरी कृषि परंपरा को ही बदल दिया। उसके साथ बदलने लगे रीति रिवाज, बदलने लगी संस्कृति और तौर तरीके, यानी कि पारंपरिक खेतीबाड़ी कृषि पर हावी हो गई बाजार और बड़ी बड़ी कंपनियों पर आधारित खेतीबाड़ी। हम कह सकते हैं कि तकनीकी और विज्ञान ने छोटे छोटे मझोले लघु उद्योग जो आश्रित थे इस खेतीबाड़ी की परंपरा पर, उनको छीन लिया। हल बैल गायब हो गए। हल बैल गायब हुए तो गायब हो गया नहड़, सांड और भी कई तरह के जो खेती के हमारे कृषि के यंत्र होते हैं, वो सब गायब हो गए। उनको बनाने वाले लोगों की आजीविकाएं भी प्रभावित हो गई। सुविधाओं के साए में कुछ आहिस्ता से सवाल आते हैं जो हमारी पारंपरिक खेतीबाड़ी पर गहरे सवाल हैं। वो सवाल इस प्रकार से हैं: कहाँ है वो कृषि गीत परंपरा, हुड़किया बॉल? कहाँ गए हल बैल और वो विविध कृषि यंत्र? सवालों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है, एक के बाद एक कई तरह के सवाल जुड़ते चले जाते हैं। विज्ञान ने स्थानीय छोटे उद्योगों को बाजार के हवाले कर दिया, जिसका असर हमारी जीवन शैली में, हमारी पूरी कृषि परंपरा में दिखता है और हम उसको महसूस भी करते हैं। दरअसल यह कोई दोषारोपण नहीं है। कृषि परंपरा के अगर हम 5000 पीछे से जाएं, इतिहास में जाएं, तो हम बहुत सारे बदलावों से रूबरू हुए हैं। कई तरह के बदलाव हमने देखे हैं, बहुत तरह की उथल पुथल हमने देखी। पानी, खाद, बीज, कृषि उपकरण, इन सब पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे बड़े बड़ी कंपनियों और बड़े बाजारों की तरफ हो रही है। अब एक तरफ हमारा नेचर है, प्रकृति है, हमारा पारंपरिक जीवन है, दूसरी ओर विज्ञान और विकास के नाम पर आ रहा आधुनिक जीवन क्रम हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। तो हम किसके साथ जाएं? हमें चुननी होगी वो राह, हमें तय करने होंगे कुछ उसूल, हमें तय करने होंगे अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर कुछ नियम, कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए, सहजीवन के साथ संतुलन बनाते हुए अपनी कृषि परंपराओं को वापस जी सकें, उनके साथ अपने जीवन को महसूस कर सकें। अन्यथा बाजार के हवाले हो जाएंगी हमारी जिंदगियां, हमारी परंपराएं। हम अभिभूत सा महसूस तो करेंगे, लेकिन बाद में हम ठगे से महसूस करेंगे। मान लीजिए अगर बारिश न हुई तो पानी कहाँ से आएगा? पानी नहीं होगा, रोपाई कैसे होगी? ये लहलहाता धान कैसे होगा? हमारा जीवन का विज्ञान कहाँ जाएगा? तमाम तरह की बातें हैं सोचने और समझने के लिए। आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन जोशी। अभी दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, किसी नए घटनाक्रम के साथ, किसी नई खबर के साथ।